हे गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ और कैसे हमने ब्रिटिश को यहाँ से भगाया। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो देखो, बात शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है, जो कि 1914 से 1918 तक चला। अब इस वर्ल्ड वार का हमारे देश पर एक काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, तो देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो ब्रिटिश का था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, क्योंकि उनको वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस कारण से उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। डिफेंस पे काफ़ी एक्सपेंड कर रहा था वो लोग पैसा। अब भाई वो पैसा आता कहाँ से? तो वो पैसा आ रहा था, उन्होंने वार के लिए लोन्स ले लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज से। इसके अलावा वो इनकम टैक्स में उन्होंने इंक्रीज कर दिया, भारत में कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर दिया। तो ये सारे के सारे जो बर्डन थे, बोझ थे, ये इंडिया के लोगों पर आ रहा था कहीं ना कहीं। और इंडिया का जो कंट्री साइड है, यानी इंडिया में जो गांव है, उनमें लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा वो लोग ब्रिटिश ज़बरदस्ती इंडियंस को फ़ौज में भर्ती कर रहे थे, जिस कारण से देश के गांव में काफ़ी हद तक ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा उफान पर आ गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लोग सोच क्या रहे थे। देखो, लोग सोच रहे थे ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो जो भी फूड के प्राइसेस राइज अप हुए हैं वो सब डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उस साल में उन जो 1914 से 1918 की जो ईयर थी, उस समय इंडिया में क्रॉप्स भी फेल कर गए थे, यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन उतना प्रॉपर अमाउंट में हुआ नहीं था, जिस कारण से लाखों करोड़ों की तादाद में इंडिया में लोग मारे गए थे फेमिन के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब लोग पूरी तरह से हताश हो गए थे कि भाई अब तो प्राइस कम होगा, लेकिन प्राइस तो कम हो ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमारे वीडियो का पहला नायक क्या एंट्री होता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। एंड ही केम विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई वो आए, यानी वो तो भारतीय ही थे ना, तो फिर आए कहाँ से? देखो, वो उस समय साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो वो जनवरी 1915 में वो भारत आते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर भी सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सत्याग्रह क्या है। देखो, सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप किसी से डिमांड करते हो नॉन वायलेंस मेथड्स, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के, यानी कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये सब मेथड हम लोग इस्तेमाल करके, और हम लोग यहाँ यानी आप कह सकते हो कि बिना हाथ उठाए आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक है। ये बहुत लोग इसको कायरों का मतलब मेथड मानते थे, लेकिन गांधी जी ने इसको एक अलग लेवल पर ले गए और इन्होंने साबित किया कि ये कायरों का मेथड नहीं है, जबकि एक वीरों का मेथड है। तो अब देखो, जैसे कि वो भारत में आते हैं तो सत्याग्रह वो यहाँ भी शुरू करते हैं, और उसका शुरुआत होता है बिहार के पूर्वी चंपारण से, जहाँ पर यहाँ प्लांटेशन मेथड के खिलाफ यहाँ पर वर्कर्स के हेल्प के लिए गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो है गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर गांधी जी ने एक और सत्याग्रह का शुरुआत किया 1917 में, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया, देखो, वहाँ पर एक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी और क्रॉप्स भी फेल कर गए थे, जिस कारण से वहाँ के जो मज़दूर हैं वो अच्छे से मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ज़्यादा पैसा मिले और टैक्स भी ना देना पड़े, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। इसके अलावा 1918 में एक और सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया, और ये था अहमदाबाद में। और अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए, उनके भी वेजेस को बढ़ाने के लिए ये सत्याग्रह था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हो तो याद रखो, इन तीनों को मैप में ज़रूर लोकेट करने का प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं इसका भी प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट की। तो देखो, द रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया था, जिसके तहत वो किसी भी इंडियंस को जो भी जिन पे उन्हें शक होता था
कि ये हमारे लिए घातक है, उसको आप बिना ट्रायल के यानी कि बिना जांच पड़ताल किए हुए यानी बिना उसको कोर्ट में ले जाए हुए डायरेक्ट 2 साल का जेल उसको दिया जा सकता था। वो लोग आखिर रॉलेट एक्ट को लाए ही क्यों? देखो, रॉलेट एक्ट को लाने के पीछे एक कारण था, क्योंकि यहाँ पे सत्याग्रह उफान पे चढ़ गया था, तो हर जगह रैलीज होने लगे थे, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डरी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। तो रॉलेट एक्ट का मेन पावर जो था वो किसी को भी बिना सबूत यानी शक के बिना पर भी 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे, और इसके तहत गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटी थी अमृतसर के अंदर, ठीक है। तो देखो, इस दिन क्या हुआ था, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो कुछ लोग जा कर के जलियांवाला बाग में पीसफुल मैनर में वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहीं पर एंट्री होती है जनरल डायर की, और जनरल डायर ने वहाँ पे ओपन फायर करा दिया, जिस कारण से 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए। अब गांधी जी को इतना तो समझ में आ गया था कि जितना उन्हें आसान लग रहा था आज़ादी पाना, उतना आसान ये था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा मेथड किया जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम कंबाइन होकर के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े, क्योंकि अब तक हिंदू अलग लड़ रहे थे, मुस्लिम अलग लड़ रहे थे, जिस कारण से हमारे अंदर फूट थी, तो वो हम लोग कैसे पावर हम लोग का बटा हुआ था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा कोई कॉमन गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन हो, ताकि ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जिससे हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और दोनों को ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ें। और ऐसा ही मुद्दा की तलाश करते करते वो उन्हें एक मिला, जहाँ जिसके बाद वहाँ से खिलाफत मूवमेंट का शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक बता रहा हूँ, आगे कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए और क्या है खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे फिर हमने एकजुट होकर के फिर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी और जीती भी, उसको हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।